रामचरितमानस राम कथा भी सुनी होगी आपने। उसमें एक प्रसंग आता है कि पंचवटी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र का बेटा जयंत काग बनकर के आया, कौवा बनकर के आया और मातेश्वरी के चरणों में चंचुका का प्रहार करके भगा। भगवान ने जब मातेश्वरी के चरणों से रक्त की धार को बहते हुए देखा तो एक सीख को ही बाण बना करके उसके पीछे छोड़ दिया। त्रिलोकी में भागा, ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भाग जानी तो ब्रह्मलोक साफ हो जाएगा। इंद्र ने कहा कि यहां से, इंद्र ने भी कोई सहायता नहीं करी क्योंकि इंद्र तो पिता है उसका। शिव के पास में गए, शिव जी ने भी भगा दिया। पूरी त्रिलोकी में भाग रहा है, भटकते भटकते देखो बीच रास्ते में नारद जी मिले कि नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी कहते हैं कि बेटा जयंत तू परेशान मत हो, एक बात बताऊं, जिसका अपराध क्या है उसी की शरण में चला जा, बच जाएगा। वही जयंत पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करता हुआ सीधे राघवेंद्र सरकार के चरणों में गया और कहने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान श्री राम शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए शत्रु को भी क्षमा करते हैं। जैसे ही जयंत पहुंचा भगवान श्री राम ने कहा कि जयंत तू मेरी शरण में आ गया और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि शरण में यदि शत्रु भी आए तो मैं उसे क्षमा करता हूं। जब मैंने तुझे क्षमा किया लेकिन तूने धृष्टता तो करी है, तूने कर्म तो उल्टा करा है, इसलिए इसका परिणाम, इसका कुछ ना कुछ तो फल तुझे भोगना पड़ेगा। भगवान ने क्या करा, उसी सीख को पकड़ा और उसकी एक आंख फोड़ी। तब से कौवा एक आंख से काना होता है। जयंत जाने लगा भगवान को प्रणाम करके तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने विनोद में पूछ लिया कि बेटा जयंत ये तो बता तू यहाँ आया क्यों था। तो जयंत कहता है कि प्रभु मैं तो आपका बल देखने के लिए आया था कि आप में कितना बल है। तो राघव कहते हैं कि देख लिया कितना बल है, कि हाँ देख लिया। ये कितना बल है बता। तो जयंत कहता है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप में तो अतुलित बल है, इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीव का बल अतुलित नहीं हो सकता, ये अतुलित बल है श्री राम का। और धाम हो गए हम। धाम किसे कहते हैं, धाम कहते हैं घर को, घर को ही कहते हैं ना धाम। तो धाम हो गए हम, हनुमान जी महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय पटल पर श्री सीताराम जी सरकार को बिठा रखा है। जासु हृदय अगार बसही राम सर चाप धर। श्री सीताराम जी सरकार श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में विराजित हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं अतुलित बल हो गया राम जी का और धाम हो गए हम। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया अतुलित बल धामम, इसलिए लिखा हनुमान जी। इतना बल होते हुए भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं है हनुमान जी महाराज, लेश मात्र। ठाकुर साहब इतना बड़े से बड़ा कार्य करा, बड़े से बड़ा कार्य, परंतु उसका श्रेय स्वयं नहीं लेते। कौन ने किया? राम जी सरकार ने किया। मैं कौन करने वाला, मैं कौन कराने वाला। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो लंका में पहुंच करके हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जय सिया राम कर दी, आग लगा दी। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। चूड़ामणि लेने के लिए जानकी मैया के पास में आए। जानकी मैया ने विनोद में पूछ लिया कि क्या? माँ सीता जी कहती है कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछते है मिथिलेश कुमारी। हंस करके पूछ लिया कि बजरंग पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। इस पूंछ के अंदर ऐसा कौन सा जादू भरा हुआ है? तो हनुमान जी महाराज कहते मैया ये पूंछ के चक्कर में मत पड़ो। ये पूंछ देखो, एक पूंछ शब्द श्लेष है, समझना आप सब लोग। पूंछ के कई अर्थ निकलते हैं। पूंछ एक अंग विशेष को भी कहते हैं। अंग विशेष जैसे बंदर की पूंछ होती कि नहीं होती, बंदर की पूंछ, भैंस की पूंछ, गाय की पूंछ, कुत्ते की पूंछ,
और प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? तो सबको, हम सबको भी पूंछ लगी हुई है, लगी कि नहीं लगी? प्रतिष्ठा की पूंछ। अब पीछे मुड़ करके मत देखो, लगी है सबको प्रतिष्ठा की पूंछ, लगी कि नहीं लगी? तो पूंछ शब्द श्लेष, पूंछ प्रतिष्ठा को भी कहते हैं, पूंछ अंग विशेष को भी कहते हैं। जैसे ठाकुर साहब ने किसी को मिला, आप इनको नहीं जानते? अरे इनकी यहां से लगा करके वहां तक की पूंछ है, लंबी, बहुत लंबी पूंछ। अब पूंछ सबको लगी, ठाकुर साहब लगी कि नहीं लगी? अच्छा, सारे झगड़े भी पूंछ के कारण ही, सही है ना? ठाकुर साहब क्या गए थे यार, चाय की तो छोड़ो, पानी तक का नहीं पूछा है उन्होंने, तो सारे झगड़े पूंछ के। मातेश्वरी के हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया ये पूछ के चक्कर में मत पड़ो। परंतु हनुमान जी महाराज ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया वो सुनने लायक। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? माँ ने पूछा था कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बोले कपि ही राघव आगे। हे माँ, जो हृदय होता है ना वो आगे होता है कि नहीं होता? और हमने अपने हृदय में राघव को बिठा रखा है। बोले कपि ही राघव आगे और पीछे पूछ रहस्य है भारी। अरे मैया, अरे बंदर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हमें पूछने वाला कौन है? वो तो राम जी सरकार के कारण हमारी पूछ हो रही, नहीं तो हमें कौन पूछेगा? सही है ना? और कितना सुंदर संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को पीछे रखता है और भगवान के नाम को आगे रखता है, उसका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ, कोई बिगाड़ सकता है क्या? बड़े से बड़ा कार्य करो, परंतु राम जी सरकार को आगे कर दो कि भैया मैं करने वाला नहीं यार, सब राघव करवा रहे हैं, श्री सीताराम जी सरकार करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा निश्चित इस संसार के अंदर सफल होते हैं, उनको सफलता निश्चित मिलती है। इतने बड़े से बड़ा कार्य करा, परंतु लेश मात्र भी स्वयं उसका, अब स्वयं श्रेय नहीं लेते, राम जी सरकार को देते। राघव ने भी पूछा ठाकुर साहब कि हनुमान, जामवंत जी कह रहे हैं तुमने पूरी लंका जला दी। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। राघव कहते फिर किसने लंका जलाई? तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई, सीता के संताप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई और रावण के पाप ने लंका जलाई। तुम तो कविता करने लगे, एक आध तुक्का और हो तो दे दो कि हाँ प्रभु। देखो हनुमान जी महाराज किसके पुत्र हैं? उन्हें कहते हैं पवन पुत्र, कहते हैं ना। और उस समय जब भगवान मारुति ने जब लंका जलाई थी तो 49 पवने चली थी। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। मतलब 49 पवने चली। तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई, सीता के संताप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई, रावण के पाप ने लंका जलाई और हमारे बाप ने लंका जलाई, हमने लंका थोड़ी जलाई। इतनी निरअभिमानिता, सोचो आप, विचार करो, थोड़ा विचार। स्वयं उस चीज को देखो, इस संसार के अंदर बड़े से बड़ा कार्य करा, परंतु छोटा बन करके। हनुमान जी महाराज छोटा बन करके। सुंदरकांड पढ़ा होगा, लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो कैसे करा कि मसक समान, मतलब मच्छर का रूप बना करके। और आगे बढ़ोगे अति लघु रूप। अच्छा छोटे ही क्यों बने? और छोटे बन करके बड़े से बड़ा कार्य कर दिया। हनुमान जी महाराज ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि संसार के अंदर बड़े से बड़ा कार्य करो, परंतु हमेशा अपने अहम को, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को हमेशा छोटा रखो कि मैं कोई करने वाला नहीं। भैया हम तो कहते हैं उमा दारू जोशित की नाई और सभी नचावत राम गोसाई। हम तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, वो हमें नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। अभिमान नहीं करना बिल्कुल भी। नानक कहते हैं ठाकुर साहब कि नानक नन्हे हो रहे। छोटे बनने में बड़ा फायदा है, बड़ा बनने में नहीं है। नानक कहते हैं कि नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब।
बड़े बड़े बह जाते दूब खूब की खूब। आपने देखा होगा नदी तट पर दूबा भी उगती है और बड़े बड़े वृक्ष भी उगते हैं, लेकिन जब उस नदी के अंदर बाढ़ आती है तो उखड़ के कौन फेंकता है? बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के फेंकते हैं। दूब उखड़ नहीं सकती, दूब झुक जाएगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के फेंक जाते हैं, फेंकते कि नहीं फेंकते? इसलिए नानक कहते हैं कि नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। और ठाकुर साहब बड़े बड़े दुख सहत हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।